ठीक, देखो इसमें त्रिकोणमिति के क्या करना है हमको, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग जानने से पहले परिभाषाएं जान जाओ कि लंब क्या होती है और आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। आ जाओ, ठीक ना। तो लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा। यार देखो बालिकाओं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, हमेशा लंब। अगर ये बनेगा तो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। वहां बोलेगा ऊंचाई बोल देगा, आधार बोल देगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बनेगा बिल्कुल। इसे बड़े ध्यान सुनो, जो भी कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और कोण के बगल वाली, बगल में ये भी है और ये भी है, तो बगल में दो जो छोटी है, छोटी वाली को बोलेंगे आधार। कोण के साथ बगल वाली भुजा जो छोटी हो क्या कहलाती है, आधार। क्या कहलाएगी, आधार। और कर्ण, कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, कहा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। कभी मत बोलना कि त्रिभुज में, त्रिभुज में नहीं, किसमें जी, समकोण त्रिभुज होना जरूरी है तभी कर्ण कहेंगे, नहीं तो कर्ण नहीं कह सकते हम, ठीक ना। त्रिभुज में, त्रिभुज तो बाकी भी बनते हैं इस तरह के, क्या ये समकोण है, नहीं है, इसमें कर्ण आधार लंब बताना जरूरी नहीं है, नहीं कह सकते। हमको समकोण त्रिभुज ही लेना पड़ेगा लंब आधार और कर्ण बताने के लिए, ठीक है। कोई देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड नंबर ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन में पढ़ोगे 9.1 का 3 नंबर। उसमें बोला है छोटे बच्चों के लिए और एक बड़ों बच्चों के लिए। दो बच्चों के लिए पार्क में फिसल पट्टी बनाई जा रही है। छोटे बच्चों वाली 1.5 मीटर ऊंचा है और 30 डिग्री का कोण भूमि के साथ, किसके साथ, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और बड़े बच्चों का ग्रुप आ गया, बड़े बच्चों का क्या है, 60 डिग्री बन रहा है, 3 मीटर ऊंची। और बोला है कि जो फिसलन पट्टी बनेगी तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, बड़े बच्चों वाली और छोटे बच्चों वाली। कोई दिक्कत, 60 डिग्री कोण बन रहा है भूमि के साथ, एक में बनना है 30 डिग्री छोटे बच्चों वाला में। दोनों ही स्थिति में हमको फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए। और सब जानते हो फिसलन पट्टी यही रहेगी, ये तो जमीन है, ये ऊंचाई, यहाँ चढ़ते हो कि सरकते हो, यहाँ चढ़ते हो, यहाँ पे सरकते हैं। इधर से चढ़ने वाले गिर जाएंगे तो चोट लगता है, दांत मुंह ठंगा में आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया कर्ण, मतलब फिसलन पट्टी क्या है, कर्ण, क्या है, कर्ण। अब मेरे को सब लोग सोच के सोचो कि कर्ण कहाँ और लंब कहाँ रहता है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन बताने वाला ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का केवल एक ही पद है, वो है साइन। कौन सा है, साइन थीटा है कि नहीं है सर, ठीक है। हाँ, लंब बटे कर्ण। तो हम जानते हैं, यहाँ पे सीधे लिखोगे माना, क्या लिखोगे, माना, ठीक। अब देखो मान लेंगे, माना छोटे बच्चों वाला इधर है, छोटे बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई कितना है, ऐसी है कि नहीं है, वेरी गुड। और बड़े बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई कितना है, पी से लेकर आर, तो क्या लिख दिए, बड़े बच्चों की फिसल पट्टी पी आर है। तब एक ये वाला त्रिभुज, एक ठो ओ वाला त्रिभुज। ई वाला त्रिभुज में देखो ए बी सी में क्या मिलेगा, साइन थीटा। साइन थीटा इकाई लिए हम, पता है सबको। साइन थीटा लेने के पीछे एक ही मकसद है कि साइन थीटा हमको लंब और कर्ण में रिलेशन बताता है, किसके किसके बीच, लंब और कर्ण। तो लंब इसमें कितना है, ये दिया है, और कर्ण हमको पता है ना। जब एक भुजा और एक कोण दिया रहता है तो अन्य चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं, किसकी मदद से, हमारे मदद से थोड़ी, ये ट्रिग्नोमेट्री के पद से, ठीक है, त्रिकोणमिति के मदद से। तो फिर आगे देखो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे, कोई दिक्कत। अब लंब का मान कितना है, बीसी बटे कर्ण कितना है, एसी। साइन थीटा का मान कितना आएगा, साइन 30 डिग्री है, कितना है, साइन 30 डिग्री बराबर कितना है, बीसी का मान कितना है 1.5, बीसी का मान कितना है 1.5। और एसी का मान हमको पता नहीं है, एसी का मान पता नहीं है, तो 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 1.5 डिवाइड बाई एसी। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई, देखो जब भी बराबर रहे बीच में तो एक लाइन छोड़, जैसे यहाँ मैं फॉर्मूला लिखा हूं ना, ये लाइन छोड़ देना, उसके नीचे से या का चिन्ह लगाना चालू कर देना। एसी का गुणा इधर करो और 2 का गुणा इधर, तो एसी गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा, एसी गुणे 1 बराबर 1.5 इंटू 2। तो एसी गुणे 1 तो एसी ही, और 1.5 दूना
3, मतलब 1.5 दूना 3, 1.5 दूना कितना, कितना होता है जी, डायरेक्ट, ठीक ना, 1.5 दूना 3, तो AC का मान कितना आ गया 3। अब मान तो आ गया, सम्मान भी देना पड़ेगा, तो मनवा कितना, सम्मान कितना है मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, आया, ठीक है। साइलेंट मोड। अब देखो इधर, अब बात करेंगे बड़ा वाला त्रिभुज की बात करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज पट्टी में सेम कंसेप्ट वहां भी। ये क्या है, हमारा लंब है, ये क्या है, कर्ण। तो इसमें क्यों लिखोगे त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज बात करेंगे PQR में। इसमें देखोगे क्या मिलेगा तुमको, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है QR बटे कर्ण PR। हम जानते हैं P का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बेटा लोग, साइन 60 डिग्री बराबर QR। तो QR का मान पता नहीं है, QR का मान कितना है 3, कर्ण कितना है PR की वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको क्या करना आएगा। साइन 60 डिग्री का मान बताओ बेटा, तुम बताओ। हाँ ठीक, √3/2, कोई दिक्कत। अब 3/PR, इसका इधर, इसका इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का उधर, उधर का इधर। अब देखो PR किधर जाएगा, √3 इंटू PR, और 2 इंटू 3। अब देखो ये ठीक है, √3 PR बराबर 3 2 जा 6। इसको काटे क्या, मत काटो, अभी कटने वाला देखा आसान से। 2 इंटू 3 रहने दो। अब ये वाला √3 है, इधर से हमको PR चाहिए, √3 कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना। जब नीचे वहां जाएगा तो ले आओ ना पकड़ के, आ गया। अब देखोगे ध्यान से, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हो नहीं, तो PR बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √3 बटे √3। अब हमको देखने पर मिलेगा कि एक √3 से एक √3 कट जाएगा। मैं काटता नहीं हूं कि काटना मतलब क्या होता है, गलत हो जाना, इसलिए ऑटोमेटिक डिवाइड हो रहा है, भाग की प्रक्रिया हो रही है, उसको होने दो। √3 से √3 गायब, बचा क्या 2 और √3। अब ये आ गया PR। अब देखो यहाँ पे सम्मान दिया नहीं दिया है, क्या है सम्मान में, M नहीं मीटर, क्या है मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर। इसको डब्बा में पैक कर दे, पार्सल भेजना है ना, क्या आएगा। ये 3 को √3 कैसे लिखे, पता चला नहीं चला। देखो याद करो, कोई भी संख्या अगर बाहर है तो उसको रूट में वही 2 बार होती है, चाहे कोई भी चीज हो। अगर हाँ जब 5 को लेना है तो √5 इंटू √5 लिख दो, या फिर x की ही बात करें तो √x इंटू √x। जो चीज बाहर है उसी को रूट में 2 बार लिख सकते हो, रूट में वही होता है, हाँ वही होता है। इसको क्या लिख सकते हो, √25 लिख सकते हो, नहीं रूट की जगह रूट। अब 5 5 25, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, जानते हो। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या बाहर है तो उसको रूट में 2 बार लिख सकते हो, कितने बार, सिर्फ 2 बार ही, उससे अधिक नहीं लिख सकते। इसीलिए 3 में क्या क्या छिपा है, √3 गुणे √3, √3 इंटू √3 किए, एक √3 से एक √3 गायब, और 2 इंटू √3 बचा, यही हमारा क्या हो गया दूरी। हाँ वही ना, इसीलिए तो बोले रूट से रूट वाला खत्म, एक तो बच जाएगा। आप देखो मैं बताया था, यहाँ बराबर लगे उसके नीचे से क्या लगाना है, यहाँ का चिन्ह लगाना है, नहीं लगाना है बेटा लोग, बिल्कुल ऐसे पढ़ते रहिए, होशियार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब लिखोगे नीचे, इतना हो गया नहीं हुआ, ठीक है। चलो इसके बाद लिख लेना, अतः, क्या लिखोगे इसके नीचे, अतः छोटे बच्चों, छोटे कौन सा, बच्चा की बच्ची, बच्चों छोटे
बच्चों की फिसल पट्टी और फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है? उसके पहले कितना आया था बेटा लोग? 3 मीटर। और बड़े बच्चों कितनी है? बड़े बच्चों की कितना है? 2√3 मीटर। 2√3 मीटर है। ठीक है, बड़े बच्चों की फिसल पट्टी लिख लो, सीधा रहेगा। फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हाँ 2√3 मीटर होगी। कोई दिक्कत? बन जाएगा नहीं बनेगा? हाँ